हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 15 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगारी जैसे बहुत ही ज़्यादा भयानक दंश से जो कि युवा भुगत रहे हैं, और ऊपर से सरकार की दमनकारी नीतियां जिसके कारण युवाओं का जीना दूभर हो चुका है। तो आपको जैसा कि पता है कि 5 वर्ष की संविदा काल यानी प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया गया है आपको नियमित नौकरी देने से पूर्व, और इसी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे प्रयागराज हो, लखनऊ हो, बरेली, कानपुर, लगभग पूरे प्रदेश में मिला जुला जो रुख है युवाओं को देखने को मिला। और युवा जो हैं अब तक अंधभक्ति की पट्टी अपनी आंखों पर बांधे हुए बैठे हुए थे, हाथ पर हाथ धरे कोरोना मना रहे थे घर में बैठकर, वही अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो पहले सरकारों के झंडे लेकर सड़कों पर घूमते थे, आज काले कपड़े लेकर और काली पट्टी घुमाते हुए मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं। तो ये मामला है प्रयागराज का, और यहां पर युवाओं ने हल्ला बोल कर दिया है। और मामला है नौकरी से पहले संविदा के लिए खिलाफ उतरे युवा। तो अब आपको भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके सामने से खाने की थाली कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मीडिया केवल और केवल रिया चक्रवर्ती और साथ ही कंगना रनौत जैसे मुद्दे में आपको फंसाता रहेगा। कोई भी न्यूज़ चैनल आपको ये खबरें नहीं दिखाने वाला है। तो आपको खुद ही सचेत रहना है, खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, और जो दमनकारी नीतियां हैं इसके खिलाफ सरकार तक अपनी बात हर स्तर पर पहुंचानी है। तो इसी क्रम में कल प्रयागराज, कानपुर, बरेली और अन्य जितने भी जिले हैं उन सभी से युवाओं ने मिलकर जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। साथ ही संबंधित जितने भी अधिकारी और मंत्रीगण हैं उनको भी अपनी बात रखी गई है। तो अब ये बिगुल फूंक चुका है, और अब ये लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष के साथ ही साथ युवाओं के खिलाफ भी एक प्रकार से मोर्चा खुल चुका है। इसी विरोध के क्रम में सपा के कार्यकर्ताओं ने भी कल रोड पर प्रदर्शन किया लखनऊ में, और साथ ही इन पर लाठीचार्ज भी हुआ। और ये मांग कर रहे थे बेरोजगारी, दलित छात्रों से शुल्क लेने तथा जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसके खिलाफ अपना मोर्चा संभाला था और विरोध प्रदर्शन किया था। तो अब गवर्नमेंट इतनी शोषण कर रही है और तानाशाही हो चुकी है कि एक तो जनता के फेवर में तो छोड़िए, युवाओं के डायरेक्ट अगेंस्ट डिसीजन लिए जा रहे हैं, और इससे युवा प्रभावित हो रहे हैं बुरी तरीके से। ना तो उनका कोई सजेशन लिया जा रहा है युवाओं का, बस सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो डिसीजंस हैं मनगढ़ंत अपनी तरफ से जारी कर दिए जा रहे हैं और युवाओं पर थोप दिए जा रहे हैं। तो सरकार को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, और आप सभी लोग भी सचेत हो जाइए। ऑनलाइन माध्यमों से लेकर सड़कों तक पर प्रदर्शन करने के लिए युवा हल्ला बोल कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती घोटाले की, जो कि है एपीएस भर्ती 2010। यहां दे रखा है अपर निजी सचिव भर्ती में चहेतों के लिए बदले नियम। तो ये क्या मामला है आइए डिटेल में देख लेते हैं। अपर निजी सचिव भर्ती में चहेतों को नियुक्ति दिलाने का राजपास हुआ है। विशेष सचिव स्तर के अफसर ने बिना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव का अवलोकन किए चयन का नियम बदल दिया। इसमें शासन की भी सहमति नहीं ली गई। फिर भी हाईकोर्ट और शीर्ष कोर्ट में भर्ती का मानक बदलने का हलफनामा भी दाखिल किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि विशेष सचिव व अन्य को आरोप पत्र सौंपकर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस यानी अपर निजी सचिव भर्ती 2010 शुरू से विवादों में है। 250 पदों पर भर्ती के चहेतों को नियुक्ति दिलाने के गंभीर आरोप हैं। भर्ती की आशुल्पिक परीक्षा में गलती की छूट 5% तक दिए जाने का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। इस संबंध में न्याय व कार्मिक विभाग से परामर्श भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी प्रस्ताव का अवलोकन किए बिना प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। इस संबंध में एसएलपी दाखिल हुई, जिसमें यह हलफनामा दाखिल किया गया कि नियमों में बदलाव करने का अधिकार है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई तो शीर्ष कोर्ट में प्रकरण पहुंचा, वहां भी ऐसा ही हलफनामा दाखिल किया गया। प्रकरण तूल पकड़ने पर शासन ने इसका संज्ञान लिया और तत्कालीन सचिव शिव कुमार शुक्ल को आरोप पत्र सौंपकर 15 दिन में जवाब तलब किया है। इस मामले में आयोग से लेकर सचिवालय सहित कई बड़े अधिकारी, अनुभाग व समीक्षा अधिकारी घेरे में हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। यूपीपीएससी की 5 साल की भर्तियों की जांच सीबीआई पहले से कर रही है। एपीएस भर्ती 2010 का परिणाम 2017 में आने से सीबीआई प्रदेश सरकार से इस भर्ती की जांच देने का अनुरोध 19 जून 2018 को किया था। 11 सितंबर 2018 को प्रदेश सरकार ने केंद्र को जांच की अनुमति भेजी। 15 जनवरी 2019 को जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 14 फरवरी 2019 को इस भर्ती की पीई दर्ज कराई है। तो आप देख सकते हैं सालों साल यानी 10 वर्षों से यह भर्ती लंबित है,
और इसमें चयनित अभ्यर्थी या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ ही नंबर से इसमें अचयनित रह गए हैं कितने बुरी तरह से मानसिक प्रताड़ित होंगे, और कोई भी इनका संज्ञान लेने वाला नहीं है। जांच एजेंसियां जांच करती रहती हैं लेकिन भर्ती का कुछ भी निपटारा नहीं हो पाता है, और सेम ऐसी ही कई भर्तियां वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लंबित हैं। सरकारें बदलती हैं इस उम्मीद में कि कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन रोजगार के संबंध में सारी की सारी सरकारें एक जैसा ही बर्ताव करती दिखाई दे रही हैं, और सीधा भद्दा मजाक हो रहा है सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस 2018 के फाइनल जो रिजल्ट आया है उससे अभ्यर्थी काफी नाखुश हैं, और इसी कारण अभ्यर्थियों ने अपने अंकपत्र की मांग की है। यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट में 988 पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जहां चयनितों में खुशी है वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इससे असंतुष्ट भी हैं। वे आयोग पर नियमानुसार स्केलिंग की प्रक्रिया न अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आयोग से शीघ्र मार्कशीट जारी करने की मांग की है। यूपीपीएससी ने 11 सितंबर को पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होते ही असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कार्मिक व नियुक्ति में अध्यक्ष ने शासन को पीसीएस में उम्र घटाकर 35 साल करने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं पीसीएस 2018 में स्केलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। गोपनीयता के नाम पर आरटीआई को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके जरिए आयोग अपनी खामियों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। आयोग चयनितों को ज्वाइन कराने के बाद मार्कशीट देने की योजना बना रहा है। यदि चयनित ज्वाइनिंग कर लेगा तो संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत आ जाएगा। इससे कोर्ट में रिट के खिलाफ ये लोग भी अपना बचाव कर लेंगे। अभ्यर्थी सर्वेसर का कहना है कि चयनितों की ज्वाइनिंग से पहले सबकी मार्कशीट जारी की जाए, आयोग की कार्यप्रणाली का पता चल जाएगा। तो अभ्यर्थियों की मांग कहीं ना कहीं सही है। यदि आयोग ठीक तरह से काम कर रहा है तो पारदर्शिता दिखाते हुए अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल मान लेनी चाहिए, ताकि बिल्कुल जो पारदर्शी तरीके से भर्ती संपन्न हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर। यह परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है और अब यह परीक्षा 24 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। यहां दे रखा है शिक्षा मंत्रालय की परीक्षा एजेंसी ने 16 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 24 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर की परीक्षा से तिथि टकराने के कारण यह निर्णय लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने कहा, आईसीएआर की परीक्षा 16, 17, 22 और 23 सितंबर को आयोजित होनी है। इस वजह से यूजीसी नेट 2020 की परीक्षा 24 सितंबर से आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि कुछ छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए आग्रह किया था। विषय और पाली के हिसाब से नया कार्यक्रम जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये थी अपडेट यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बीएड में अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं या बीएड में काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरने वाले हैं। तो यहां दे रखा है राजकीय व एडेड कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने जा रहा है। तो यहां दे रखा है सभी राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इस बार बीएड एडमिशन के लिए 10% सीटें ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के कोटे के तहत आरक्षित होंगी। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में यह आदेश लागू नहीं होगा। परीक्षा करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय इस बाबत निर्देश विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को भेज रहा है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अधीन 26 राजकीय और 29 एडेड कॉलेज हैं। दरअसल पिछली बीएड प्रवेश परीक्षा रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने कराई थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे का आदेश काफी देर से आया था, जिससे कोटे का लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया था। इस बार दाखिले की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय के पास है। बीएड की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को आरक्षण लागू नहीं होता है, इसलिए बीएड के राजकीय और एडेड कॉलेजों में ही 10% ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटों पर दाखिले हो सकेंगे। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में 0 फीस पर दाखिले अब नहीं हो पाएंगे। बीएड प्रवेश की राज्य समन्वयक ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से निजी कॉलेजों में SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए 0 फीस की सुविधा खत्म कर दी गई है, इसलिए उन्हें पूरी फीस देनी होगी। इसके निर्देश जल्द कॉलेजों को भेज दिए जाएंगे। तो ये जो जीरो बैलेंस सीट वाला जो एडमिशन का मामला है, इस पर काफ़ी स्टूडेंट्स विरोध भी कर रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब तबके से आते हैं, किसान वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पूरी फीस देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस कारण वे इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर, जो कि हाल ही में ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई गई थी। और ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा कराते ही इसमें काफ़ी झोल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ दे रखा है कि परीक्षा देनी थी 782 को और 2500 उत्तर पुस्तिकाएं हो गई जमा। तो क्या है यह मामला, देख लेते हैं। कोरोना के कारण सोमवार से ऑनलाइन शुरू हुई केंद्रीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहले ही दिन कई झोल नजर आए। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में पंजीकृत 782 परीक्षार्थियों के नाम पर 2500 उत्तर पुस्तिकाएं पोर्टल पर अपलोड की गईं और कुल 5523 ने प्रश्न पत्र खोजे। पहली पाली में शिक्षा शास्त्र, गणित और वनस्पति विज्ञान और दूसरी पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा हुई।
परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पाली में कुल 782 परीक्षार्थियों को हिस्सा लेना था। इसके बावजूद 2500 उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड हुई हैं। इसके बावजूद भी शिकायत है कि उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं हो पाई है। सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के साइट पर हिट करने के कारण लोड बढ़ गया। परीक्षा शुरू होते ही साइट हैंग हो गई। सर्वर सही होने के बाद परीक्षा शुरू कराई गई और ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का दोबारा मौका दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिसकी उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं हो पाई है उन्हें दूसरा मौका अवश्य दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर विभाग ने अपलोड करा ली है। तो ये था ऑनलाइन फॉर्मेट में परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं देश भर में एनआईटीज में। तो यहां दे रखा है देश के एनआईटी में 6 अक्टूबर से बीटेक में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यहां दे रखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी को छोड़कर देश भर के केंद्रीय तकनीकी संस्थानों में बीटेक में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण में सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू होगी। दरअसल नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में जेईई मेन से देश भर के एनआईटी, ट्रिपल आईटी और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों में होने वाले एडमिशन का जिम्मा इस बार मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNNIT को सौंपा गया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी को इस बार सेंट्रल सीट एप्लीकेशन बोर्ड यानी CSAP का चेयरमैन बनाया गया है। 11 सितंबर को जेईई मेन का रिजल्ट घोषित होने के बाद CSAP ने प्रवेश की प्रारंभिक परीक्षा शुरू कर दी है। प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने बताया कि जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को प्रस्तावित है। एडवांस का रिजल्ट घोषित होने के बाद 6 अक्टूबर से नए सत्र में बीटेक में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस सिलेक्शन शुरू होगा। यह प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद 17 अक्टूबर को पहले चरण के लिए सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार प्रवेश की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। छात्रों को आज सभी डेटा ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो ये हो गई अपडेट एनआईटी में बीटेक के एडमिशन के लिए लेकर, जो कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी प्रक्रिया। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, और यह भर्ती अभी भी संपन्न होने का नाम नहीं ले रही है। अभ्यर्थी जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सचिव जी से बात करते हैं और सचिव जी सिर्फ और सिर्फ जुमला देकर फिर से टहला देते हैं और एक नेक्स्ट डेट दे देते हैं कि इस डेट तक आपकी भर्ती सुलझा ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और अभ्यर्थी अभी तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है और इस बार यहां दे रखा है कई माह से रिजल्ट की मांग कर रहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे। हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल रिजल्ट को लेकर दाखिल चार्जशीट की कॉपी आयोग के अध्यक्ष को देने गया था, लेकिन अध्यक्ष उनसे नहीं मिले। इस पर चार्जशीट की कॉपी ज्ञापन के साथ काउंटर पर जमा कराकर जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग अध्यक्ष ने वादा किया था कि चार्जशीट के दाखिल होने के 3 दिन के अंदर हिंदी व सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत 15 विषयों की भर्ती निकाली थी। इसमें 13 विषयों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन पेपर लीक होने के कारण हिंदी व सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट अभी भी जारी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जितने भी आयोग के सचिव हैं या अधिकारी महोदय हैं वे इतने योग्य हैं कि अभ्यर्थियों की मांग को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अभ्यर्थियों पर आरोप पड़ते रहते हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी भरा बयान है। तो इससे अधिकारियों को सबक लेना चाहिए और जो भी अल्टीमेट टाइम दिया है यानी लिमिटेशन दी है टाइम की, विद इन टाइम वो पूरा करना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना से मुक्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है एसएससी के एसआई फायर इसके संशोधित रिजल्ट को लेकर, और इसका संशोधित रिजल्ट फिलहाल सोमवार को जारी कर दिया गया है। यहां दे रखा है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट के तहत एसआई फायर के रिजल्ट के बदलाव किया है। सोमवार को इस भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 46 पदों पर महिला की जगह पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आयोग ने एसआई फायर के तहत 970 पदों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन कुछ महिला अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा में आवेदन कर दिया था। वे समस्त परीक्षा में शामिल भी हुई। आयोग ने 24 अगस्त को रिजल्ट जारी किया तो 46 महिला अभ्यर्थी भी उसमें सफल घोषित कर दी गई। रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग को अपनी गलती का एहसास हुआ तो 46 पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों का रिजल्ट नए सिरे से जारी किया। सफल अभ्यर्थियों को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय यानी SSC-NR से संपर्क करके शैक्षिक दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25 सितंबर तक भेजना होगा। तो आप देख सकते हैं एसएससी इतना योग्य विभाग है, इतना, जबकि ये सेंट्रल की काफ़ी बड़ा आयोग है जो कि सेंट्रल की भर्तियां करता है। और पुरुष की वैकेंसी में किस प्रकार से महिलाएं पेपर दे आती हैं, सेलेक्ट हो जाती हैं, तो ये है इनकी योग्यता का सर्टिफिकेट। तो ये हो गई आज 15 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी।
ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आज 15 सितंबर यानी इंजीनियर्स डे है, जिसे हिंदी में अभियंता दिवस भी कहा जाता है। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उसमें डिस्कस किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कर लें, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।